नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज मैं आपको दो ऐसे युवा किसानों से मिलाने वाला हूं जो हमें सिखाएंगे गोबर से सोना बनाना। अब कई मेरे किसान साथी इस चीज़ को सुन के, कई हमारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वे समझेंगे कि भाई पता नहीं गोबर से सोना बनाने वाली बात जो कर रहे हैं ये क्या बात है, कैसे गोबर से सोना बन सकता है। किसान भाइयों, किसान के लिए मिट्टी सब कुछ है। अगर मिट्टी स्वस्थ होगी, सही तरीके से उत्पादन देगी, तो निश्चित रूप से किसान जो है कम खाद में ही एक बहुत अच्छा उत्पादन अपनी मिट्टी से ले पाएगा और अपने परिवार की जो आजीविका है वो सही प्रकार से चला पाएगा। और ये काम ये दोनों हमारे युवा किसान कर रहे हैं जो मिट्टी सुधारने का काम कर रहे हैं। और किसान साथियों, किसानों को ऐसी चीज प्रोवाइड करा रहे जो वाकई में ही मिट्टी को सोना बना देती है और बहुत ही कम खाद में आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलना शुरू करवा देती है। किसान भाइयों, ये दोनों किसान केंचुआ खाद का काम करते हैं। आज आपको ये सारी की सारी जानकारी देंगे, कैसे केंचुआ खाद बनाई जाती है, किस प्रकार आपको इसका इस्तेमाल करना, किस मात्रा में आपको केंचुआ खाद का इस्तेमाल करना। और अगर कोई मेरा किसान साथी अपने घर पे केंचुआ खाद अपने लिए तैयार करना चाहता है तो ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने घर पे भी केंचुआ खाद बना सकते हैं। अगर आपको केंचुओं की आवश्यकता होगी तो भी ये आपको प्रोवाइड करा देंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है। और मैं भमोरी गांव में हूँ, सारा का सारा जो एड्रेस है वो यही बताएंगे। अगर आपको यहाँ पे आना है, केंचुआ ले जाना है, वो भी आप ले जा सकते हैं। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दो, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में, गाँव का नाम, अपना नाम। जी, मेरा नाम मनीष है, गांव भमोरी, तहसील सरदना, जिला मेरठ। अच्छा जी, तो मनीष भाई, कितने दिन से आप ये केंचुआ खाद बनाने का 1.5 साल से काम कर रही है। अच्छा अच्छा, तो अच्छे रिजल्ट आ रहे जैसा आप किसानों को दे रहे हैं इसे? बहुत बड़े रिजल्ट है। बहुत से किसानों ने गन्ने में भी डलवाया, जमाव बहुत बढ़िया है इससे। अच्छा, बागों में भी हमारा खाद गया। अब पिछली साल हमारा खाद एक ने 15 क्विंटल लिया बाग वाले ने। ठीक ठीक। उसी बाग वाले ने अब 50 क्विंटल का ऑर्डर दिया। मैं आपको बाग में लेके भी चलूंगा। ठीक ठीक ठीक। किसान भाइयों, जैसा कि मैं कई सारी वीडियो में बताता रहता हूँ कि किसान परेशान है, मेरा जमाव अच्छा नहीं आ रहा, मेरे गन्ने पे कलर नहीं आ रहा, मेरा ब्यांत नहीं आ रहा। किसान भाइयों, हमारी सभी फसलों को सारे न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है। आप बाजार से कितना भी खाद डाल लो, जितना आप रसायन की तरफ जाते जाएंगे उतनी ही मिट्टी सख्त होती जाएगी, उतना ही आपकी जो मिट्टी है वो ज़्यादा खाद मांगती जाएगी। हमें जैविक और रासायनिक दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। अगर आप दोनों का रेशियो रखेंगे सही तो आपको कम खाद में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे, ज़्यादा अच्छी आप फसल पैदा कर पाएंगे। इसीलिए मैंने वीडियो के टाइटल में भी लिखा है कि गोबर से सोना कैसे बनाएं। तो आप थोड़ा सा एक तो हमें जानकारी दो कि कैसे, आप कहाँ से गोबर लाते हो, कौन सा केंचुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ हमें। कौन सा केंचुआ आपके पास है, कैसे आप इतना अच्छा खाद बना रहे? थोड़ा सा यहाँ आ जाओ। ये आज आप निकलवा रहे खाद को? जी जी, बाड़ों पे से उतरवा रहे। ये बाड़ों पे से उतरने के बाद अब इसमें छानी जाएगा। अच्छा, छानने के बाद ये यहाँ ऐसा हो जाता है? हाँ जी। ये देखो, ये किसान साथियों, बिल्कुल चाय की पत्ती जैसा ये बहुत प्यारा कलर खाद का जो है आया हुआ है। ये तैयार है जी? जी तैयार है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। देखो, मोटा मोटा दाना है, बहुत प्यारा जो है खाद, बिल्कुल तैयार है जी। बिल्कुल, तो अब आप इनको कट्टों में भरवाओगे जी, और भरवाने के बाद किसानों को प्रोवाइड करवा दोगे। अच्छा अच्छा, तो जैसा 2 साल से आप कर रहे हैं तो अब काफी लोग आने लगे, जैसा इस्तेमाल कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिलने शुरू हुए? हाँ जी, बहुत से किसान थे जो थोड़ा थोड़ा करके ले गए थे, वे बढ़ा कर ले रहे। अच्छा, और खेतों में भी डाल रहे अपने। ठीक 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 ठीक। बागों में भी बहुत डिमांड बढ़ गई अब। ठीक ठीक ठीक। आपको बाग में लेके चलूंगा मैं, और औरों के बाग देखो जिनमें नहीं डला हुआ और जिनमें डला हुआ, फर्क आ रहा, फर्क देखिए आप। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक चीज और, जैसा मान लो गन्ना किसान है या कोई भी किसान है, शुरू में जैसा रसायन डाल रहे हम, तो उसके साथ 1 क्विंटल या 2 क्विंटल तक डाल ले तो रिजल्ट मिलने शुरू होंगे थोड़े थोड़े? 2.5 से 3 क्विंटल का बीघा शुरुआत में डालने की। अच्छा, 1 बीघे में। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद रसायन को कम करते जाएं और इसे बढ़ाते जाएं। अच्छा, इसी तरह ऐसे एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, इसी पर डिपेंड हो जाओगे 2-3 साल बाद। दो बेड से अपनी शुरुआत भी कर सको किसान। अच्छा, और उसे रसायन को खत्म कर लो। ठीक 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 ठीक। मतलब कहने का ये है कि धीरे धीरे अगर चाहे तो किसान अपने घर में ही इसे बनाना शुरू कर दे और इसी से ही खेती फिर हो सकती है। जी जी।
ठीक। या इससे भी ना हो, अगर 1% ऐसा भी हो पॉसिबल, तो बहुत कम रसायन में खेती हो सके। जी जी, बहुत है ना, कम है। हाँ जी। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि एक चीज होती है जी, रसायन क्या करेगा, जितना हम बढ़ाते जाएंगे पैदावार भी घटती जाएगी, रोग भी बढ़ते जाएंगे और लागत हमारी बढ़ती जाएगी। और ये चीज ऐसी है कि धीरे 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 लागत घटती जाएगी, पैदावार बढ़ती जाएगी। इस तरह किसान प्रॉफिट में जा सकता है और ये बिल्कुल सच्चाई है। एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा कि मान लो कोई भी छोटा किसान है या कोई बड़ा भी क्यों ना हो जी अगर उसके पास 2 या 3 पशु है जी, वो अगर चाहे अपने लिए तैयार कर सके अपनी हाँ जी, क्यों नहीं? 20, 25, 30 बीघे जमीन का पूरा फाड़ सके 2-3 डंगर। शुरुआत में जी 2 बेड से शुरुआत कर लो। कैंचो ले ले 2 बेड होगा, ठीक। 3 महीने बाद ये कैंचो डबल हो जाएगा अपने जैसे 4 बेड कर लो 2 के, ठीक, फिर ठीक। 4 से 8 भी कर सको। अच्छा अच्छा, जितनी कैंचो की मात्रा ज्यादा होगी वो इतनी जल्दी बनाओगे खाद। ठीक। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास 2 पशु है, जी मैंने बेड की शुरुआत कर दी, 1 बेड से या 2 बेड से मैंने जी। शुरुआत कर दी, तो कितना केचुए की मुझे आवश्यकता पड़ेगी शुरू में 1 बेड के लिए मान लो? अगर आपका बेड 30 फुट लंबा है जी, हाँ, तो आपको 30 ही किलो कैंचो चाहिए 1 बेड पे। अच्छा, अगर आपका 20 फुट है तो 20 किलो कैंचो चाहिए। ठीक ठीक ठीक, शुरुआत में। अच्छा, यानी कि 30 किलो, 25 किलो, 20 किलो केचुए से हम शुरुआत कर सकते हैं जी और अपने लिए घर पे ही हम केचुआ खाद बना सकते हैं। जी। किसान भाइयों, वो गारंटी कोई किसी चीज की नहीं लेता, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं, मैंने जिंदगी में बहुत खर्च करा सिर्फ खादों पे, सिर्फ इसलिए मैं लगा हुआ हूं कि किसानों को अच्छी उपज मिल सके। कौन से ऐसे खाद है जिनका इस्तेमाल हम कर सके? मैं 2 साल से बाहर से भी इतने खाद मंगा के प्रैक्टिकल ले रहा हूं। हालांकि मैंने बताया, एक तो कूड़ी का खाद हो गया, उसमें क्या होता है, एक तो इतने कूड़ी की खाद की हम पूर्ति नहीं कर सकते जी उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है, आप अपने लिए तैयार कर सकें, खरीद के भी अगर आप डालना चाहे तो मनीष जैसे लोग लगे हुए हैं इस काम में, आप इनसे संपर्क करना, इनका नंबर वीडियो पे भी डाल दूंगा, मैं नीचे भी डाल दूंगा, अपने घर पे भी तैयार कर लो। तीसरा ऑप्शन, एक मुझे खाद मिला है ऐसा, उस पे अब प्रैक्टिकल चल रहा, बहुत सारे खाद इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको उसके बारे में भी जल्दी वीडियो लाऊंगा, बहुत बेहतरीन चीज है वो भी। लेकिन इससे अच्छा कुछ नहीं है कि अगर आप अपने लिए खुद ही घर पे वर्मी कंपोस्ट या इस तरीके का खाद तैयार कर पाए। थोड़ा सा अब हम इनकी यूनिट में अंदर भी चलेंगे, उधर भी बहुत सारे बेड लगे हुए हैं। ये देखो, ये जो है आज उतरवाया जा रहा, ये खाद को उतार रहे हैं। थोड़ा सा बेड की जानकारी और लेंगे संदीप भाई के बेड कैसे हम तैयार करें अपने लिए, 1 बेड 2 बेड, थोड़ा सा इसके बारे में और बता दो। जैसे मान लो कोई किसान आपसे केंचुआ ले गया जी, तो ले जाने के बाद बेड घर पे अपने घेर में कैसे बनाए, कैसे ये पन्नी जैसे आपने बिछा शुरुआत रखी है? में जी हाँ। एक तो पन्नी लानी है, अच्छा जी, फिर उस पे गोबर कम से कम 15 दिन पुराना होना चाहिए। 15 दिन पुराना। हाँ जी, काट के थोड़ा बहुत पानी छिड़क लो, उसकी जो मीथेन गैस है सब निकल जाएगी। उस पर पानी छिड़क लो, पन्नी पे बिछा के। एक ये आपने जो 3 बाई 3 फुट चौड़ा होगा, हाँ जी, 3-4 फुट 3 फुट चौड़ा बेड है, इस पे आप सारे पे गोबर बिछाओ, उस पे पानी लगा दो, 15 दिन तक रखो, उसकी गैस निकाल दो। जो गोबर की गैस वहीं पे निकाल लो बाहर ही। बाहर ही निकाल लो इसके पहले ही। हाँ, जिस अच्छा दिन अच्छा, बेड लगेगा उसी दिन कैंचो डल जाएगा इस पे। ठीक। और ऊपर चाहिए, अगर तुम्हारा छावे में है तो मैट डाल लो, चाहे बोरी डाल लो। हाँ। अगर बाहर है तो पूला डाल लो। यानी कि आप धूप में भी कर सको हाँ वैसे, है ना? पूला कूलर का काम करेगा बाहर। अच्छा, पूरे उसके ऊपर डाल ले, उस पर हल्का सा पानी छिड़कते डाल। रहो ताकि ठंड रहे। और अगर जैसे ये शेड आपने बनाई हुई है, जी। अगर हम इस तरीके का ऊपर कोई छप्पर नुमा चीज बना ले, अपने अपने लिए बनाना, जी जी, तो कोई दिक्कत नहीं ऊपर से ढकने की। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। ये मैट तो 10 साल चल जाएंगे जी, ऐसी है। अच्छा जी, अगर बोरी होगी इसकी जगह पे, बोरी को केंचुआ खा जा। अच्छा अच्छा, और अच्छा। ये सब मैट को नहीं खा पाता। ये मैट है ना जी, ये भी बहुत, एक बार लाने ब्याह शादियों में पुराने मैट मिल जाए, वही ले लो। वो बहुत बढ़िया जी, 200-250 रुपए का एक मैट आ जाए। ठीक ठीक। तो बस ये पन्नी का खर्च है, आप पन्नी पे गोबर है जो अपने घर में। अच्छा, एक चीज और, मान लो 2-3 डंगर है, 25-30 बीघे जमीन है, उसके लिए किसान वो कर रहा है, क्या कहते हैं, अपने लिए बना रहा जी, तो उसमें जो है पूरा फट जाएगा उसका। हाँ जी, 25-30 बीघे का कर लेगा काम। सहज बेड बढ़ा लियो अपनी, कहते तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ये बनते रहे एक दूसरे से। हाँ। वैसे इनका जो सीजन है केंचुए का, नवंबर से लेकर मार्च तक ये अंडे देवे। अच्छा, एक अंडे में से 3-4 बच्चे निकल जाओ। हाँ हाँ हाँ, तो सीजन तो ये हो गया। अब इनमें तुम्हें छोटे छोटे बच्चे देखने को मिलेंगे क्योंकि अंडों से बाहर निकल चुके हैं। ठीक ठीक। अब अंडा मिलने का नहीं, नवंबर से शुरुआत में हरा अंडा होगा, फिर लाल होगा, लाल के बाद भी निकलने शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। अच्छा, तो एक बार मान लो 20-30 किलो मैंने आपसे केंचुआ ले लिया, फिर मैं जैसे भी मैं इसमें डाल दिए, तो वे जब हम छनाई करेंगे इसकी तब वे निकलेंगे। आपने ये बेड आपका उतार को आ गया, हाँ। इसने खाद बना दिया, तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, इस तरह से हाथ निकल लेंगे। देखो, अच्छा जी,
ये हाँ ये कैंचो है ये। हाँ 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 ये कैंचो हाथ निकालने से हाँ हाँ ये सारा अंदर चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ। फिर हम इस खाद को इस तरह ढेरी बना के जिस तरह ये बन रही हाँ, इसे उतार के छाव में कहीं घेर लेंगे। अच्छा ये अच्छा कैंचो अंदर जा चुका। ठीक। 3 उतार होंगे इसके, पूरा बेड खत्म है जी। अच्छा, आप तीन जो उतार। इस्तेमाल कर रहे हैं ये कौन सी ब्रीड है? ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है, आइसिनिया फटेडा के नाम से जी। अच्छा अच्छा, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी रहती हाँ है ये इसकी? सबसे बेस्ट क्वालिटी। अच्छा, बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई भी होते हाँ जी, होंगे? 24 घंटे खाता है जी वो। अच्छा जी, 24 घंटे अपने वजन के बराबर। अपने अच्छा। वजन के बराबर 24 घंटे में खाद बनाता है। रोज? हाँ जी, डेली। अच्छा, बहुत तेजी से काम करता हाँ है। जी। अच्छा, ये आप थोड़ा सा ये भी बता रहे थे कि इसमें अब ये उतारने का तरीका बेड का, या इसमें जो वो उतारने का तरीका क्या है? हाँ। जैसे ही कोई बेड है, हाँ उसमें आप इस तरह से हाथ निकाल दो। अच्छा जी, 10 मिनट के बाद ना कैंचो अपने आप ही ऑटोमेटिक नीचे की तरफ चला जाएगा। अच्छा, जब मतलब खाद बनने की पूरी प्रक्रिया से हो जा? हाथ ठीक, जब ठीक। बनकर तैयार हो जाए तो उसके अच्छा। बाद आपको ना इसकी ढेरी बना ली हल्के हाथ से, ये ढेरी बन रही है। जिस तरह से ये हमने बना दी। अच्छा, अब इनके अंदर कैंचो नहीं है, कैंचो नीचे जा चुका। नीचे जा लिया। 3 उतार होने के बाद हमारे बेड की कंडीशन कुछ इस तरह की होगी। अब इसमें जो है बस आपको केवल कैंचो ही दिखाई देगा। हाँ, ये देखो, तो है जैसे जी, यहाँ पे बहुत जबरदस्त कैच कैंचो है ही जी। है बस। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे को साफ करके हाँ, यहाँ पर गोबर बिछाना शुरू कर देंगे और उसके बाद इस वाले खाद को उसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा तो उस तरह से हमारा बेड लग जाएगा। ठीक। इतना खाद रहना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो नमी नहीं होगी तो ये मर जाते हैं फिर बिना हाँ, नमी। थोड़ी सी खाद इन्हें हर वक्त मिलता ही रहना चाहिए बिल्कुल। लास्ट में भी। बिल्कुल खाद से अलग नहीं कर सकते ना, अच्छा 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 अच्छा। इतना खाद होना चाहिए। किसान भाइयों, अब हम पहुंच गए मनीष भाई के आम के बाग में, और जिस किसान ने ये आम का बाग ले रखा है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे उन्होंने ये जैविक आम तैयार करा, केवल और केवल अपने इस वर्मी कंपोस्ट खाद के द्वारा। और उन्हें जो किसान इसे हर साल लेते हैं किराए पे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्हें अंतर नजर आया, क्योंकि मनीष भाई कह रहे थे कि वही बता सकते हैं हर साल वेले में उन्हें क्या फल में अंतर नजर आया, प्रोडक्शन में क्या लग रहा उन्हें, वो सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। इन्होंने इसमें केवल और केवल वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करा। आप थोड़ा सा भाई साहब यहाँ आ जाओ आगे। आप ये बाग लेते हो हर साल? हाँ जी, अच्छा, तो लगभग आप 25-26 साल से बाग है। बहुत बढ़िया जी। और मैं देख रहा जी फल बहुत अच्छा नजर आ रहा। आपको क्या नजर आया, और आपने वर्मी कंपोस्ट कितनी इस्तेमाल करी, कैसे करी इस बाग में? ऐसा है जी, मैंने पिछले साल से वर्मी कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करना शुरू करा था। अच्छा, बाग में ही? हाँ जी, पिछले साल से। ठीक है जी। तो पिछले साल मैंने कुछ कम लगाया था। अच्छा, तो ये दिमाग में यदि कभी काम ना करे, हाँ, क्या पहले तो मैंने पहले 4-5 किलो के हिसाब से एक पेड़ में डाला? खाद लगाया था। अच्छा, चारों तो तरफ मुझे- गड्ढा बना के? हाँ, रिंग बना के, हाँ कोई 1.5 मीटर चौड़ाई पे रिंग बना के पेड़ के तने से, हाँ, और लगभग 1 फुट गहरा। ठीक है जी। तो उसके अंदर ये वर्मी कंपोस्ट खाद उसमें डाल रहा था मैंने 4-5 किलो के हिसाब से पिछले साल। ठीक है जी। तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है इसका। हाँ फल उत्पादन में भी ज्यादा है हाँ, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी है। बढ़िया लगा। मार्केट में इसके पैसे भी अच्छे मिले। तो अब के जैसा मैं देख रहा कि सभी के बाग जो है फल तो अच्छा आया था लेकिन झड़ गए, आपको कुछ अंतर नजर आ रहा उसमें भी जैसा आप? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे बाग में जो मैंने खाद लगाया उसने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। इसमें जो है ना, आम ने जो पकड़ करी है, ग्रोथ करी है, आम गिरा नहीं कीड़े के असर से। अच्छा, बहुत तो अच्छा। जानदार आम फल बना है। अच्छा, मनीष भाई कह रहे हैं कि आपका आपने 50-60 क्विंटल का ऑर्डर दे दिया इन्हें? हाँ जी, हाँ। पिछले साल 4-5 किलो के हिसाब से लगाया था, इस साल मुझे लगाना 10-12 किलो के हिसाब से। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा पेड़ में है ना? हाँ जी, एक पेड़ में। हाँ, किसान साथियों, वो चाहे आप बागवानी करते हो, वो चाहे आप किसी भी चीज की खेती करते हो, जैसा कि मैंने बताया, ये ऐसी चीज है अगर आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, आपको वाकई में ही खेती में कुछ करना है, इसमें क्या नाम, फलों में कुछ करना है, बागवानी में कुछ करना, तो अपने आप बनाना शुरू कर लो, या फिर भाई साहब से ले लो। बहुत सारे लोग इस चीज में लगे हुए हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जो है जैविक चीज ऐसी अपनानी जरूर पड़ेगी, जिससे हमारी मिट्टी भी ठीक रहे, हमारी फसल भी ठीक रहे, और हमें लगातार बहुत अच्छा उत्पादन मिले। आप देख पा रहे होंगे आम की इतनी शानदार फसल इनके पास है किसान साथियों, बहुत ही, और इनका ये अनुभव हमने आपके साथ साझा कर लिया, और आप भी इसको जरूर इस्तेमाल करें। और ये जो सारी दिक्कतें आ रही हैं कि भाई जमाव नहीं आता फसल में, रंग नहीं आता फसल पे, ये डालो वो डालो, सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट खाद इसका एक ही सोल्यूशन है। धन्यवाद।